हम साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। ये तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतने जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतने बिजली चलाना जितनी आवश्यकता नहीं। तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी के है। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है। चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डनलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम पथिक है। महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कोई नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, कुश का आसन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके, अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो भाई शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना, आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किंग, साधारण कपड़ा उड़ली, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे, आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य अन्य में, अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में, मर गए कंपनी सब लगाए ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए। भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है। प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा के कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में।
परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री विषयों इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ, जहां दृष्टि उनकी पोशाक, उनकी माला, उनकी बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा, मान लीजिए। बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा, यार कभी ऐसा भी करो ना कि एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला ले। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी यही हित धाम में कटवा के, जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है, नींद को जितना आना हो आ जाए, ना ना राधा राधा, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी, भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है, इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची मानिए। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। एक दो दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, एक पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया सब। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन है उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते, जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, नहीं रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं, बोले यही तो अमृत है। महाप्रभु भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है और भोगों का आश्रय इस समस्त शक्तियों को ढक करके पाप ताप संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो,
प्रभु थोड़ी रहनी सुधार लो, थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक नहीं। बाहर सच्ची कहते हैं कि दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहते हैं, जो साफ सुविधाओं को ठुकरा करके, साफ वैभव है लेकिन बहुत अकिंचन जीवन जीते, बलिहारी उनके जीवन की। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, या कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, 3 खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप हैं हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई है, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है, साधन करते करते शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका शरीर पवित्र हो चुका है, निष्पाप, वो पुरुष कुछ भी जो कर रहा है कभी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसी को तो जीवन मुक्तता कहते हैं, परम आनंद। देखो भगवान कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् निन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ,
गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आंख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही, बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। पूरे संसार का संहार हो जाए तो कोई पाप नहीं, पूरे संसार का पुण्य हो जाए तो कोई उसको पुण्य नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि इंद्रियों में बरत रहे, गुणों में बरत रहे, मैं इन सब से विलग हूं। ये स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है, जहां शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि बदलते रहते हैं, पर हम उनको देखते रहते हैं, हम नहीं बदलते। शरीर बदला, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन हम वही हैं जो देखने वाले हैं। पहले रजोगुणी बुद्धि थी, फिर सतोगुणी आ गई, लेकिन हम बुद्धि को देख रहे हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, बुद्धि को देखने वाले। इंद्रियां पहले चंचल थी, फिर शांत हो गई, हम इंद्रियों को देख रहे हैं, दृष्टा है, हम इंद्रिय नहीं हैं। मन को भी हम देखने वाले हैं, हम मन नहीं हैं। स्वयं हम परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे अंश कहा जाता है ना, तो चाहे एक चम्मच गंगा जल हो तो गंगा जल, और चाहे एक बहुत बड़े टैंकर भर के तो गंगा जल, और चाहे पूरी धारा तो गंगा जल। परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही है। पूर्ण परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप ही, ये बात मान लो। चेतन अमल सहज सुख राशि, बदलने वाले के साथ एक है। संसार बदलने वाला, इंद्रियां बदलने वाली, शरीर बदलने वाला, बुद्धि बदलने वाली, मन बदलने वाला, चित्त बदलने वाला, अहंकार बदलने वाला, लेकिन जो मैं था वही मैं हूं, वही मैं रहूंगा। जिसको ये ज्ञान होता है वो सब कार्य करता हुआ कभी बंधता नहीं है। आप कभी बदलने वाला नहीं है, आप स्पष्ट देख लीजिए, आप कभी बदला नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। जब आप अपने आप को भूलकर बदलने वाला मान लेते हैं तो आपको जन्म मरण ये होगा, फिर आपको हर कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप भोक्ता और कर्ता भाव स्वीकार किया। अगर स्वीकार ना करे तो कुछ भी उसको दंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह उसे नहीं भोगना पड़ेगा। यह बात तुम केवल दृढ़ता से मान लो, मानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मानने से ही तुम जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा। केवल मेरी बात मान लो। तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती है। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तुम हो ही नहीं। और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है।
अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो, शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। ऐसा अनुभव होता है। जबान चराना, नेत्र चराना और इंद्रियों की गुलामी में घूम रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मृषा छूटति कठिने, अगर समझ जाओ तो केवल समझने की बात है, कुछ करने के लिए। भगवत प्राप्ति समझने की बात है। ये बहुत सुंदर बात, इसी को हमने कई बार सत्संग में कहा है। आप अपने अंतःकरण की बात किसी से मत बताइए कि आपको कोई विकार है। जब आपसे कोई पूछे तो मुस्कुरा के उत्तर दो, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत आनंद है। वो धीरे धीरे अंतरे में भस्म हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, आप जब सत्ता देते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, इनकी सत्ता नहीं है। इनको चुपचाप सह जाओ अंतःकरण में। तुम्हारे में तो आए ही नहीं, अंतःकरण में तन्मयता होने के कारण तुम्हें भास रहा है। तुम में तो कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। तुम तो निर्विकार सच्चिदानंद थे, हो, रहोगे। कभी कोई विकार तुम्हारे को छू ही नहीं सकता, कभी कोई पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता। इस शरीर से हुआ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तुम शरीर नहीं हो। अब इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे, एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं, मानने से होती है। मानते, करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत हो, अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे, तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो लचपच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाकेंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा, वो शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती है तो भाषा बदल जाती है। सुनना भाषा, पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं,
मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य। क्रिया होती शरीर से, वो मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारे इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे अंतःकरण में, मान रहे हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए, नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नैव तस्य कृतेदार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पापाचरण नहीं। चुप हो जा, क्या कह रहे, सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा। अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ, तुम करता नहीं हो। परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन, श्रणवन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है, कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं, किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे, देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई, अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगी, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन, सूंघने का काम घ्राणेंद्री। असनन, खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री। गच्छन, चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण। ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री। प्रलपन, बोलने का काम वाकेंद्री। मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री। स्वपन, सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता, सुनता, खाता, पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप, ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता। सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई, इसीलिए सुधा निधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हो, एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं फंसा सकता। विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगमति श्री राधिका प्रेसा, ये एक स्थिति है। नहीं किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसकी क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग।
कर्तव्य भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। सरलता पूर्वक समझ लीजिए, अहंकार को बिना समर्पित किए काम बनने वाला नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अगर ये बात समझ में आ रही हो, थोड़ा पवित्र बुद्धि हो गई हो, तो आप देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सरल बात है, भगवान इसी की प्राप्ति के लिए कहते यत् करोषि, जो तुम कर रहे हो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि अपने लोगों का शरीर भाव दृढ़ है, कर्ता भाव दृढ़ है, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो जो हम कर रहे हो वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर समय नाम जप करो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अहंकार वो घसीट लेंगे, जीवन मुक्त वो बना देंगे। एक बनाना हो तो भगवान कृपा करके जीवन मुक्ति जना देते हैं, और एक होता प्रयास करना। प्रयास से तो कोटि कल्प लग सकते हैं, और एक क्षण में वो अपनी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित करो। और बीच बीच में इतना बात समझ लीजिए कि आप भगवान के हैं, ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में ही मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और आपके साथ जो भगवान है वो सदैव थे, हैं और रहेंगे। यही अनुभव करना भगवत प्राप्ति। जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा? गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर। जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए, अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है? बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे, और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान बहुत आनंद, ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को, जो भगवान के भजन में मस्त हुए, उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान, विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया बड़े बड़े वैभव भोगों को। क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता, वो खुद दास है। सेवक सुख चा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं
वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या है। हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो। हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है न किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है, वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता। ये प्रभु के जन हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है, भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है। किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है। भी मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य है, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। सांसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत, अद्भुत आनंद। मान लो नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी। भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। भगवान को समर्पित जीवन, निरंतर भजन में जीवन, मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर पवित्र, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व शांत। भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भक्त भगवान का शांत स्वरूप। भजन यही है, फाड़ डरिए आंत। गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। बहुत होश में, खिलवाड़ न समझो भगवत मार्ग। भगवान अपने भजन करने वालों को समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। साधक देखता है केवल केवल निर्मल संबंध भगवान से। जितने जितने हृदय में हमारा भगवान का महत्व भरता जाएगा, उतने उतने विषय वासना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। भजन करो, भजन, खूब नाम जप, अपने हृदय को भजन से भरो। राधा 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 राधा,
तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी, तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। यह धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त धनाभिमानी पदाभिमानी इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है, अभिमान में नहीं। ये 3 चीजें उपासक में बहुत जोर की होती हैं। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। 3 बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे। तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है, पक्का समझो। सत्य जीवन तुम्हारा तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना, और रात दिन भजन में लगे हो। संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं। ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में, और तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया है। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहां में विषयी जीव और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवसस्य मय्येव अतुर्धम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ लियो तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे हैं, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है।
माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना, तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है, जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊं हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति ही कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय बने हुए है विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है। केवल भगवान का चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। कैसी मस्त स्थिति है गोपी जनों की, चित्त की। दही बेचने जा रहे हैं, इतना गाढ़ चिंतन प्रभु का है कि स्मृति में तो यह बात है कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन स्मृति गोविंदाकार है, भगवदाकार है। तो कह ले कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो ब्रजवासी जलेगा बलिहार है। देखो कैसी बावरी हो रही। गोविंद के प्रेम में कहना चाहती कोई दही ले ले, दही तो निकलता कोई गोविंद ले ले, तो कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद ऊचद गोविंद दामोदर माधवेति। साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता है कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में, मकान में अंधेरा हटाना है तो अंधेरा हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, दीपक जलाने का प्रयास किया जाता है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट गया। तो भजन करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। जो जगत का चिंतन करता है उसके चित्त में जगत रहता है, तो भगवदानंद का स्पर्श नहीं होता तो भोगानंद उसको परास्त करते रहते हैं। पूरा जीवन निकल जाता, कुछ हाथ नहीं लगता। बहुत ध्यान देने का विषय, पूरा जीवन निकल जाता है। और अपने को साधन मार्ग में कहते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहरी वेशभूषा तो साधन मार्ग की और चित्त का प्रवाह भोगों में, कैसे आपको लाभ मिले? जगत किसका नाम है? द्वंद्व का नाम। दुनिया द्वंद्व, मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इसी का नाम जगत। परस्पर विरोधी वस्तु भाव परिस्थिति, इसी का नाम जगत है। जैसे मान अपमान, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, मित्र वैरी, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, ये इसी का नाम जगत है। और जो जगत विजयी होता है उस पर न मान का प्रभाव, ना अपमान का, ना निंदा का, ना स्तुति का, ना जय का, ना पराजय का, ना मित्र का, ना शत्रु का, ना जन्म का, ना मृत्यु का। ये भजन से स्थिति प्राप्त होती है। जब तक द्वंद्वों पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है द्वंद्वों का, तब तक अभी भजनानंद का अनुभव नहीं हुआ, भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। बाहर से कुछ भी बने रहो, अंदर से खोखला है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हो उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ, बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए, और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, मार इनको। ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। ये परमार्थ पथ का पथिक शूरवीर योद्धा है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का उपाय एकमात्र भगवत चिंतन। संसार का चिंतन निकाल दो, हर समय राधा राधा राधा, हरि हरि कृष्ण कृष्ण, हर समय नाम जप।
ये बड़ा आनंद, कुछ समय बाद देखना कैसा आनंद उठता है, पर आनंद आने ही नहीं पाता। भोगानंद में इतना फिसल करके सब छीण कर देते हैं कि वो आनंद जो भजन से प्रकट होना चाहिए वो आ नहीं पाता, इसलिए बहुत समय हो जाता है। फिर वही रोना धोना बना रहता है, मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे एक बार थोड़ी हिम्मत कर, जगत मन से निकला कि तत्काल परमानंद की बाढ़ आ गई। जगत को निकालना है अपने चित्त से, ये स्वयं आपको करना है। बार बार चिंतन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त में जितने राग हैं, द्वेष हैं, हर्ष है, उद्वेग है, क्रोध है, इन सबको भजन बल से निकालना है। इतना भजन करके अंदर जमा करते रहो, खर्चा मत करो, इतना ठस जाए कि पुलाई रही न जाए, तो ये राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध इनका प्रवेश ही बंद हो जाएगा। भजनानंदी की यही कसौटी है कि उसके चित्त का कितनी देर भगवान में स्थित रहना होता है, कितनी देर चिंतन भगवान का, यही कसौटी है। अंदर ही अंदर देखो तुम कितनी देर टिकते हो भगवान पर। भगवान जगत की फसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बिना मांगे नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। जब बहुत कोई हट कर लेता, जैसे छोटा बच्चा कि हमको ये मोटर कार चाहिए, जहाज चाहिए, तो फिर माता पिता की वैसे खाने पीने वाली चीज तो है नहीं, बेकार की है, तोड़ देगा, पर अब क्या करे, देना पड़ेगा। ऐसे ही जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर जैसे छोटे बच्चे के लिए कार खिलौने अच्छे लगते हैं, ऐसे हमको ये माया के खिलौने अच्छे लगते हैं। अगर भगवान से आप हट करके ना मांगे तो भगवान आपको खिलौने नहीं देंगे। भगवान कृपा करके अपना भजन देंगे, भक्ति देंगे। पर हम लोग ऐसे हैं कि भगवान हमको चाहिए ही अंदर, तो फिर कहते लो खेल लो, जब ऊब जाना तब हमारी गोद में आ जाना। तो विलंब हो रहा है हमारी तरफ से। जब भक्त अड़ जाता है तो भगवान को देना पड़ता है, पर भगवान की कृपा रहती कि देते हैं, खिलौना पर नजर रखते हैं कि कहीं खिलौने से अपना अहित न कर ले। यही खास बात होती भगवान से मांगने पर, कि भगवान अगर विषय देते भी हैं तो अपनी दृष्टि रखते हैं, जहां ये रोए बस तुरंत हटा दो इस विषय से, जहां हो कि अब हमें नहीं चाहिए तुरंत हटा दो, क्योंकि वो तो देना ही नहीं चाहते थे, आपने हट करके मांगा है। भगवान कभी अपने भक्त को स्वेच्छा से फसावट वाली वस्तुएं देते ही नहीं है। जिसका चित्त ऐसे भजन में डूब गया है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है, नापो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है। चाहे कोई वस्तु आ जाए या नष्ट हो जाए, न उसे हर्ष होता है न शोक होता है। गुरु जी की प्रसादी मिल गई, भगवत प्रसादी वस्त्र मिल गए, भगवत प्रसाद, अहो भाग्य, नाम जब बस। संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई प्रियता की वस्तु मिले, हर्षित नहीं होना। हमें तो इस बात में बड़ा आश्चर्य लगता है, संसार की कोई वस्तु मिलने पर भक्त को गर्व कैसे हो सकता है। जैसे 2000 के नोट एक ट्रक आपको दिए जाए तो आपको गर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चलते रहे। ऐसे ही जब जान लिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब जान लिया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो इस सपने की जादूगरी चीजें तुम्हें मिलने पर हर्ष कैसे हो सकता है, गर्व कैसे हो सकता है। अगर गर्व और हर्ष हो रहा है तो अभी ठिकाने पे तुम नहीं हो, ठिकाने पे तो नहीं हो पक्का। फिर क्या मतलब है। साधुओं की मस्ती देखी, बड़े बड़े संतों की मस्ती देखी है। हाँ, बड़े बड़े संतों की मस्ती देखी। कहीं भी किसी भी जगह संसारिक वस्तुओं पर उनको हर्षित होते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े भोग सामग्री, बड़े बड़े वैभव की तरफ भी उनको हर्षित होते नहीं देखा। अनुकूलता प्रतिकूलता, विनाश और मिलन दोनों उसके लिए समान भजन अनवरत चल रहा है। देख लो, हरि ही और गुरु ही आपकी परीक्षा लेंगे इस बात की। आपको सांसारिक किसी वस्तु में बहुत अच्छा लगता है जब साधक निरपेक्ष होता है। एक साधक के माता पिता आए मिलने, भी
कल ही उनके पिता मिले थे, वो भी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले हैं। वो कहा यहां से है कि यहां अर्जी लगाइए, आप प्रार्थना कीजिए, तो फिर हमारा जो सेवा विधान है वो आपको आपके परिवार से मिला देगा, या परिवार वालों से उस संत को मिला देगा जो यहाँ वास कर रहे हैं। बहुत कठिन शासन है, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते बिना आदेश के। तो मिलने गया और प्रणाम किया और कहा कि आप हमसे अनुराग रखते हैं, ये आपके सौभाग्य का विषय, आपका कल्याण होगा, लेकिन हम आपसे अनुराग नहीं रखते, क्योंकि हम आपसे अनुराग रखेंगे तो हमारा परमार्थ बिगड़ेगा और आपका कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए आज के बाद हमारी आपकी राधे राधे। प्रणाम किया तुरंत। वो खुद उनके पिता बता रहे थे कि थोड़ा हमको लगा कि ऐसा, तो हमने भी कहा कि मन में सोचा कि आज के बाद आएंगे महाराज जी से मिल लेंगे, लेकिन उससे नहीं मिलेंगे। हम कहा द्वेष पूर्वक मत सोचिएगा। वो किस ऊंची बात को बोला आप समझ नहीं पाए कि आपका अनुराग हमसे, बार बार हमारा चिंतन करोगे, वृंदावन चिंतन में आएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि हम आपसे अनुराग किया, ममता किया, तो मारे जाएंगे, ना तुम्हारा कल्याण होगा ना हमारा कल्याण। इसलिए हम जिस मार्ग में चले, और वो ऐसा है भी कि दुनिया खड़ी हो, दुनिया से मतलब नहीं, श्री जी का चौवर तो चौवर हो रहा है और सर झुकाया और निकल गया। धन्य है। अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। हम जिस मार्ग में चले उसमें ढकोसला पाखंड नहीं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब आपको भगवान पोषण करेंगे। तो बोले हाँ, मैं इस बात का गर्व है कि वो सही मार्ग में चलता है, पर थोड़ा लगा था कि हमसे प्रेम से बात क्यों नहीं की। बोले आज वो भी भ्रम नष्ट हो गया और हम बहुत खुशी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जब तक अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्षित, सुख नहीं, इन सब में रौंद दो निरंतर भजन परायण। चित्त जगत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसको समझा बुझाकर तैयार किया जाता है। जैसे उस साधक ने उत्तर दिया, हम तुमसे अनुराग करेंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग भी बाधित हो जाएगा। अगर हम प्रभु से अनुराग करेंगे, तुम हमसे अनुराग करोगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। जिस प्रकार हम पूर्व की ओर जाने की बात करने वाले का मुंह जब पश्चिम की ओर कर दें और फिर दौड़ाएं, तो क्या कभी पूर्व की ओर पहुंच पाएगा? नहीं। ऐसे ही हम बातें तो परमार्थ की करते हो, चलते संसार की हो गए, संसार की तरफ, तो हमारा क्या बुद्धि योग भगवान से हो जाएगा? हमारा बुद्धि योग विषय भोगों से होगा। ज्ञान वैराग्य की बातें करने वाला यदि भोगों को भोगता है और भोगों में मन को दौड़ाता है, तो ठीक वो वैसे जैसे पूर्व की जाने की बात करता दौड़ता पश्चिम की तरफ है। हमको ऐसे लोगों से नहीं, हम साधकों से बात कर रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, साधक स्वयं को धोखे में न रखे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आशिक साधक दिखाई देता है ना भगवान का, तो एक दिल में फूलन आती है। बहुत सुंदर, शाबाश, चल, भगवान का आशीष तुम्हारे साथ है। माया का ये प्रपंच प्रवाह तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम निकल जाओगे। बस जिसने ठान ली वही निकल पाता है। यहां कोई प्यार दुलार करेगा? प्यार दुलार तो सिर्फ हरि का चाहिए, सिर्फ हरि का। सब बादशाह हो तुम, भगवान के दास हो, किसी से मत घिघियाओ। यहां सब प्यार के कंगाल हैं। प्रेम कहां यहां है? प्रेम तो प्रेम समुद्र, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, हरि ही है। बड़ा दुलार करते हैं। प्यार की भीख मांगो तो हरि से मांगो, जगत में नहीं है। जगत में स्वार्थ, काम, राग, आसक्ति, मोह, प्यार नहीं है। प्यार नहीं, यहां प्यार का नाटक करके परोसा जाता है। काम, राग, मोह, आसक्ति। प्यार तो सिर्फ हरि से, सिर्फ हरि से। विश्वास मान लीजिए। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये जो जान लेता है कि भगवान सबके सुहृद और परम शांति को प्राप्त, अर्थात हमारे प्यार का विषय सिर्फ भगवान। विहाय कामान या सर्वान पुमाश्रित निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति बधिगच्छति। जो समस्त कामनाओं का त्याग करके निस्पृहा, किसी से कोई स्पृहा नहीं रखता, किसी से ममता नहीं रखता और अहंकार भी नहीं करता, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति अंदर है, कहीं बाहर से नहीं। भगवान अंदर है, बाहर खोजो तो ढूंढते चले जाओ, कहां मिलेंगे? चाहे जहां चले जाओ, बैठ जाओ, राधा राधा जपो, अंदर ही से पर्दा हटेगा। अंदर ही से त्रिगुण का पर्दा हटा, योग माया का पर्दा हटा, भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमारा हृदय जैसा वैसे हम हैं। अभी हमारा परिचय क्या है? जैसा हृदय है, झांक के देखो। विषयाभिलाषी हृदय तो विषयी पुरुष, भगवदाभिलाषी हृदय तो भागवतिक पुरुष।
भोगा शक्ति इतनी बद्धमूल हो रही है कि बार बार समझाने पर कि असत है फिर भी उसी में मन जा रहा है। वृत्तियां संसार की ओर जा रही, छोड़ना नहीं चाहती, भगवान में लगना नहीं चाहती। इन्हें जबरदस्ती लगाओ, डांट फटकार के लगाओ, धिक्कार करके लगाओ। जगत को छोड़कर भगवान के चिंतन में वृत्तियां जब तक नहीं लगेंगी तब तक शांति नहीं, तब तक आनंद नहीं। मन भगवान के आने से खिल पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से भटका, गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, परम आनंद, परम शांति। अभी शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे। परम शांति किसे कहते हैं, परम आनंद किसे कहते हैं? जहां विश्व में पूरा प्रलयंकारी तांडव हो रहा हो फिर भी तुम्हें दुख नहीं, तुम्हारे अंदर अशांति नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, उसे परम आनंद कहते हैं। महान प्रलयाग्नि में भी जो आनंद को बाधित न कर सके उसे परमानंद कहते हैं, उसे भगवदानंद कहते हैं। और वो मिलता है चिंतन से। ये भोग रूपी खेती में दुख और चिंता, शोक और भय रूपी फल लगते हैं, देख लीजिए। और भजन रूपी खेती में आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, प्रेमानंद घन, जो चाहो। इसलिए जब तक मृत्यु नहीं आ रही पहले पहले भगवान को प्राप्त कर लो। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सच्ची समझ लीजिए, बिल्कुल सर पर सवार है, कब कहां किस समय ढंगा दे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मृत्यु काल हर समय तैयार है, बस सेकेंड का इंतजार कर रही हो तुम्हारे आखिरी श्वास का। कब कहां कौन सी घटना बनेगी कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान, मरने के पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे कर ले जब पता ही नहीं कब मर जाएंगे? तो अभी राधा राधा बोलते, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीव भूला है भोगों के चिंतन में, इसी चिंतन को संभालने के लिए राधा नाम सर्व समर्थ है। राधा 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 राधा, न जाने कब मृत्यु आ जाए, हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हर समय नाम को पकड़े रहता है, कल्याण की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, नाम ना छूटने पाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आज राधा राधा, अभी राधा राधा, अभी मर जाए अभी भगवत प्राप्ति, कोई फर्क की बात नहीं। नाम छूटा तो भय का विषय है, पता नहीं कौन सा चिंतन आ जाए, हमारा शरीर कैसे छूट जाए। अरे बिल्कुल सेकेंड में मृत्यु होती, सेकेंड में, सेकेंड में कई ऐसी घटनाएं होती, सेकेंड में मृत्यु होती। कोई भरोसा नहीं है आप कल का सत्संग सुन पाएंगे, और कोई भरोसा नहीं कि हम कल का सत्संग बोल पाएंगे। जब हो रहा है बस सुन ले, सुना ले, इतने काफी है। आगे हम बोल पाएंगे भरोसा नहीं, आगे आप सुन पाओगे भरोसा नहीं। इसलिए राधा राधा राधा, हर क्षण नाम जप करो, चित्त को बार बार विषयों से हटाकर प्रभु में लगाओ। किसी का अमंगल अहित मत करो। तुम्हारा अमंगल कोई करना चाहे तो मंगल भवन के द्वारा तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।